हेलो गाइस। तो आज हम लोग करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का सेकंड पार्ट सोइंग। इसकी पिछली वीडियो में हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का फर्स्ट पार्ट करा था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो आज हम लोग करेंगे सोइंग। तो लेट्स स्टार्ट। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। जो सोइंग होता है वो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप की प्रोडक्शन करने के लिए। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ अ गुड वेराइटी। तो सोइंग से पहले हमें उसकी जो सीड है वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और वो हेल्दी सीड होना चाहिए और उसकी जो वेराइटी है वो गुड होनी चाहिए। आर सिलेक्टेड farmer prefers to use this give high yield। जो फार्मर है वो इसे यूज करते हैं बहुत ही हाई यील्ड में। सिलेक्शन ऑफ सीड। One day I saw my mother put some grain seeds in a vessels and pour some water on them। एक दिन मैंने देखा कि जो मेरी मदर है उन्होंने क्या करा, एक वेसल में, एक बर्तन में ग्राम चने डाले और उसमें वाटर डाल दिया कि वो पूरा भीग जाए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। कुछ समय बाद क्या हुआ, जो कुछ सीड्स थे वो ऊपर फ्लोटेड होने लग गए। आई वॉन्डर वाई सम सीड फ्लोटेड ऑन वाटर। अब उसे ये जानना है कि जो सीड है वो उस पर क्यों फ्लोटेड होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, जो ख़राब सीड होते हैं उसका जो वेट होता है वो हैवी नहीं होता, इसलिए वो फ्लटेड होने लग जाते हैं। तो अगर हम लोगों को ऐसा कभी करना है, सीड्स को अलग अलग करना है कि कौन सी हेल्दी सीड्स है कौन सी हेल्दी सीड्स नहीं है, तो हम ये वाला जो मेथड है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो देयर वॉज एन एक्टिविटी 1.1। टेक अ beaker and fill half of it with water, put a handful of wheat seeds and still wait for some time। अभी एक आपको एक्टिविटी दे रखी है, वो आप लोग चाहे तो कर सकते हैं कि हम लोग कैसे सीड्स को अलग कर सकते हैं। आर दिस सीड विच फ्लोटेड ऑन वाटर वुड दूज बी लाइटर और हैवियर देन दूज हु सिंग। तो जो सीड्स है जो वाटर में फ्लोटेड होती है, तो वो जो सीड होती है वो हैवी होती है या लाइट होती है। तो जो कि जो सीड ऊपर फ्लोटेड होती है वो हमारी लाइटर होती है और जो नीचे से डूबी हुई रहती है वो हमारी हाइयर वेट की होती है। वाई कुड दे बी लाइटर। वो लाइटर क्यों होती है? क्योंकि वो डैमेज हो जाती है सीड। डैमेज सीड बिकम hollow and are thus lighter therefore they floated on water। तो यही जो प्रॉब्लम है जिससे वो डैमेज हो जाती है सीड, इसलिए वो वाटर में फ्लोट करती है। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फॉर द डैमेज वंस। ये हमारा बहुत ही अच्छा मेथड है कि हम लोग सीड को सेपरेट कर सकते हैं, उस जो गुड है, जो हेल्दी सीड्स है, फ्रॉम जो कि डैमेज सीड्स हमारी है। Before sowing, some of the important task is to know about the tools used for sowing seeds। तो सोइंग से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टास्क होते हैं जो टूल्स के द्वारा होते हैं सीड को बोने के लिए, वो हम लोग फिगर 1.2 के ए पार्ट एंड बी पार्ट में करेंगे। ट्रेडिशनल टूल। अब हमारा है टॉपिक ट्रेडिशनल टूल्स क्या होती है। The tool used traditionally for sowing seed in shape like a funnel। जो सीड को बोने के लिए जो टूल यूज़ करा जाता है वो हमारा ट्रेडिशनल टूल है, जो फ्यूनल होता है, फ्यूनल के टाइप का शेप का होता है, जो हमें फिगर 1.2 के ए पार्ट में दिखा रखा है। जैसे ये एक रोड है हमारी और इसमें एक हमारा एक फ्यूनल टाइप का लगा हुआ है, तो इसी को हम लोग, ये हमारा एक ट्रेडिशनल टूल है। The funnel passed down through 2 or 3 pipes having sharp end। जो ये फ्यूनल होता है इसके कम से कम नीचे के जो एंड होता है इसमें डाउन में 2-3 शार्प लाइन होती है, पाइप लाइन होती है, जिससे ये जो अंदर तक चला जाता है। जो इसकी लास्ट का जो डाउन होता है वो बहुत ही शार्प होता है, जिससे ये सीडें अंदर तक चली जाती है। दीज एंड पीसेस इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर।
इससे क्या होता है, जो सॉइल है वो नीचे चली जाती है और ये सॉइल जो है फिर उसके बाद सीड के अंदर चली जाती है। जैसे इस डायग्राम में दो बैले हैं, इसके द्वारा ये लोग सीड बो रहे हैं। अब हमारा अगला टूल है सीड ड्रिल। नाउ डेज द सीड ड्रिल। अब के जो दिनों है उसमें हम लोग सीड ड्रिल यूज़ करते हैं। फिगर 1.2b ये एक सीड ड्रिल है जो हम लोग ट्रैक्टर के यूज़ करते हैं। इसमें बहुत ही शार्प है और बिल्कुल ये लोग डिस्टेंस में है, जिससे जो हमारी सीड है वो अंदर जाएगी और अच्छे से डिस्टेंस में वो रह पाएगी और उसे अच्छा न्यूट्रिशन वाटर सब मिल पाएगा। इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर की हेल्प से यूज़ करी जाती है। दिस सो दिस सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एट डीप। तो मैंने बताया था कि ये बहुत ही इक्वल डिस्टेंस में और बहुत ही अंदर तक जली जाती है। इट एंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। तो इससे क्या होता है, ये इसे पता रहता है कि जो सीड है वो सॉइल से कवर हो जाए। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड। इससे क्या होता है, ये सीड है प्रोटेक्ट रहती है। अगर सीड हमारी सॉइल के नीचे नहीं दबी होगी, ऊपर हमें दिखेगी, तो जो बर्ड्स है वो उसे खा लेगी, फिर हमारी फसलें होगी नहीं। सोइंग बाय यूज अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। जो सोइंग ड्रिल होती है वो हमारा लेबर जो होता है उसे भी सेफ रखती है और हमारा टाइम भी बचता है। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। हमारे स्कूल के पास एक नर्सरी है जहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह मिलते हैं। आई वॉन्ट दैट लिटिल प्लांट वर केप्ट इन स्मॉल बैग। तो उसने देखा कि मैंने देखा कि एक लिटिल प्लांट है, छोटा सा प्लांट है, उसे एक बैग में केप्ट करके रखा हुआ है। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो उसे ऐसे केप्ट करके क्यों रखा, इसका सवाल है। सीड ऑफ अ फ्यू प्लांट सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रो इन अ नर्सरी। जो एक लड़की है वो बोल रही है, जो सीड्स होती है हमारी, कुछ सीड्स होती है जैसे हमारा धान हो गया, हम लोग उसे फर्स्ट ग्रो कर सकते हैं नर्सरी में। पहले हम लोग नर्सरी में उसे ग्रो कर सकते हैं। व्हेन दे ग्रो इनटू द सीडलिंग। जब वो सीडलिंग में ग्रो होगी, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मिन्योरली। Some forest plant and flowering plant are also grown in the nursery. कुछ और भी प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट एंड फॉरेस्ट प्लांट, जो कि नर्सरी में ग्रो होते हैं। अब appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant। जो ये हमारा डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा, सीड पे जो डिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा हमारा नेसेसरी होता है, जिससे उसे सब न्यूट्रिशन मिले। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो ये क्या होता है, अगर हम लोग सीड को डिस्टेंस में लगाते हैं तो उसे अच्छी सनलाइट मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है एंड वाटर भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है। एट टाइम ऑफ फ्यू प्लांट में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर कोडिंग। अगर हम लोग फ्यू प्लांट से एक ही जगह हो जाएंगे तो उसे हमें रिमूव करना है। अगर हम लोग उसे रिमूव नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का थर्ड मेथड होता है हमारा एडिंग मिन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो हमारा सोइंग खत्म होता है, अब हम लोग एडिंग मिन्योर एंड फर्टिलाइज़र को डीपली पढ़ेंगे। द सब्सटेंसेज विच आर एडिड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द हेल्दी ग्रो ऑफ प्लांट आर कॉल्ड इन मिन्योर एंड फर्टिलाइज़र। जो कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जिसे हम लोग सॉइल में डालते हैं उसके न्यूट्रिशन के लिए और उसके हेल्थी जो है उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसे हम लोग मिन्योर और फर्टिलाइज़र कहते हैं। आई सॉ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। एक भूजो नाम का लड़का है, वो कह रहा है मैंने एक ही बहुत ही हेल्दी ग्रोइंग प्लांट देखा फील्ड में। इन द नेबरिंग फार्म, हमारे जो फार्म है उसके नेबर में। द प्लांट वर वीक, जो प्लांट है वो वीक है। वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर। कुछ प्लांट जो होते हैं वो उससे बेटर क्यों होते हैं। सम सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिशन टू क्रॉप प्लांट। कुछ सॉइल जो होती है वो प्लांट को मिनरल्स देती है, सप्लाई करती है। दिस न्यूट्रिशन आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये बहुत ही इसेंशियल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इन कर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। जो
कुछ एरिया में जो फार्मर है वो क्रॉप ग्रो करते हैं आफ्टर ग्रोइंग द सेम फील्ड, उसी सेम फील्ड में। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एंड फॉलो, जो हमारी फील्ड होती है एक क्रॉप बोने के बाद हमारी जो फील्ड होती है वो अनकल्टिवेट हो जाती है। इमेज व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिशन। अब हमें उसमें न्यूट्रिशन डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूस कल्टिवेट ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। जो हम लोग कंटिन्यूसली कल्टिवेट करते रहते हैं क्रॉप्स, जो सॉइल होती है वो उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो पुअर हो जाता है। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिशन। तो इसलिए जो फार्मर होते हैं वो लोग उसमें मैन्योर ऐड करते हैं, जो हमारी फील्ड मैन्योर ऐड कर देते हैं, जिससे वो दोबारा रिप्लेस हो जाती है, न्यूट्रिशन उसमें वापस आ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। जो ये प्रोसेस है हमारा पूरा ऊपर का, इसे हम लोग मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। जो हमारा इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट जो मैन्योरिंग होती है उसका रिजल्ट हमारा होता है वीक प्लांट। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant and animal waste। जो हमारा manure होता है वो हमारा एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि हमें जो हमारे प्लांट और एनिमल होते हैं वेस्ट होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं। फार्मर डब्ड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एट ओपन प्लेस एंड येलो इट टू डिकम्पोज्ड। जो फार्मर होते हैं वो लोग एनिमल प्लांट का जो वेस्ट होता है वो लोग उसे खुली जगह पे ओपन प्लेस पे डिकम्पोज्ड करते हैं। द डिकम्पोजिशन इज काउज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिकम्पोज होता है हमारा वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। जो हमारा डिकम्पोज्ड होता है वो एक जो हमारा डिकम्पोज का जो मैटर होता है वो एक ऑर्गेनिक मैन्योर के टाइप में यूज होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोजिट इन क्लास 6th। वर्मी कंपोजिट इन क्लास 8th हमने वर्मी कंपोजिट क्लास 6 में पढ़ा था हमने वर्मी कंपोजिट के बारे में। स्टूडेंट ये एक एक्टिविटी 1.2 है, ये आप लोग रीड करके आप ट्राई कर सकते हो अगर आपका मन है तो। बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। डिड प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस? वाई ग्लास शोड better growth of plant in which glass was the growth faster। जो अगर हम लोग प्लांट को ग्लास में बोएंगे तो जो उसकी ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगी। फर्टिलाइज़र आर केमिकल। जो फर्टिलाइज़र होता है हमारा वो एक केमिकल होता है विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन। उसमें बहुत ही ज़्यादा रिच पर्टिकुलर होता है न्यूट्रिशन का। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। बट ये मैन्योर से डिफरेंट क्यों होता है? फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री। जो फर्टिलाइज़र होता है हमारा वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करा जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज़र आर यूरेनी ओनोमियस सल्फेट सुपर फॉस्फेट फोटस। NPK की फुल फॉर्म है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये सब जो हमारे एग्जाम्पल है वो जो हमारे फर्टिलाइज़र है उसमें यूज़ होता है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट पैडी एंड मेज। ये जो फर्टिलाइज़र होता है हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो हमें मैन्योर से ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है। बट एक्सपेंस यूज ऑफ फर्टिलाइज़र हैड मेड दिस सॉइल लेस फर्टिलाइट। पर अगर हम लोग मैन्योर यूज़ करेंगे जो हमारी सॉइल है वो बहुत ही कम फर्टिलाइज होगी। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो एक चीज़ का भी संसाधन है वाटर पॉल्यूशन का। देयर फॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी रखनी है वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र विद ऑर्गेनिक मैन्योर। तो हमें फर्टिलाइज़र की जगह मैन्योर यूज़ करना पड़ेगा और लीव दी यील्ड अनकल्टिवेट फॉलो इन द बिटवीन टू क्रॉप्स। तो हमें दोनों क्रॉप्स में से अगर हम लोग मैन्योर यूज़ करेंगे तो हमारी जो
सॉइल है वो फर्टिलिटी उसमें बनी रहेगी। अगर हम लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो जो हमारी ज़मीन है वो कम उपजाऊ रहेगी। द यूज़ ऑफ मिन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट वाटरिंग रिटेनिंग कैपेसिटी। जो हमारा मिन्योर होता है वो हमारी सॉइल की जो टेक्सचर होता है उसे इम्प्रूव करता है। जैसे हम लोग अगर उसमें कम वाटर भी जाएगा तो उसकी जो कैपेसिटी है वो अच्छी रहेगी। इट रिप्लेस दिस सॉइल विद न्यूट्रिशन। तो ये जो मिन्योर है वो क्या करता है, रिप्लेस कर देता है न्यूट्रिशन सॉइल में। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विद न्यूट्रिशन इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। एक और मेथड होता है इसका जिसे हम लोग क्रॉप रोटेशन कहते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। जो ये दूसरा मेथड होता है ये होता है हमारा कि जो हमारे प्लांट हम लोग अलग अलग टाइप के प्लांट है वो उसे अल्टरनेटली उगाए जा रहे हैं। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम एज folding in one season and wheat in the next season. These help in the replacement of the soil with nitrogen. ये नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट कौन करता है, नाइट्रोजन। फार्मर आर बीइंग अनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। In these previous classes, you have learned about rhizobium bacteria. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में rhizobium बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, जो कि हम लोग अगर अलग अलग अल्टरनेटली अलग अलग सॉइल फसल बोएंगे तो हमारी जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन हमें चाहिए होगा, तो जो ये rhizobium है उसका नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। These are present in the nodules of root of leguminous plant. They fix atmosphere nitrogen. ये क्या करता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में क्या फिक्स करता है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। तो हमारा डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मिन्योर एक टेबल है, तो हम लोग एक बार इसे देख लेते हैं। इसमें क्या है, फर्टिलाइज़र होता है जो फर्टिलाइज़र इज़ एन मेड मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइज़र होता है वो हमारा मैन मेड होता है, ये जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट होती है। और जो हमारा मिन्योर होता है, मिन्योर इज़ नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन बाय डिकम्पोज द कैटल डंक एंड प्लांट रिड्यूस। जो हमारा मिन्योर होता है वो हमें नेचुरली मिलता है, जो कि कैसे ऑब्टेन होता है, हमें डिकम्पोज्ड से। जो हमारा फर्टिलाइज़र होता है वो हमारा फैक्ट्रीज़ में बनता है, एंड जो हमारा मिन्योर होता है वो हम लोग फील्ड में प्रिपेयर करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमनस टू प्लांट। जो फर्टिलाइज़र होता है वो प्लांट को कोई भी ह्यूमनस नहीं देता, और जो हमारा मिन्योर होता है वो प्लांट को बहुत सी ह्यूमनस देता है। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो हमारा फर्टिलाइज़र होता है वो हमारे जो प्लांट होता है उसको बहुत सी न्यूट्रिशन देता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मिन्योर इज़ लिटरली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। जो मिन्योर होता है वो हमारा कम रिच होता है न्यूट्रिशन से। टेबल 1.1 गिव द डिफरेंसेस बिटवीन अ फर्टिलाइज़र एंड मिन्योर। तो हम लोगों ने टेबल 1.1 में देखा फर्टिलाइज़र एंड मिन्योर के बीच का डिफरेंस। अब हमारा टॉपिक है एडवांटेज ऑफ मिन्योर। मिन्योर के क्या एडवांटेजेस होते हैं। द ऑर्गेनिक मिन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर दैन फर्टिलाइज़र। जो हमारा मिन्योर होता है और ऑर्गेनिक मिन्योर होती है वो फर्टिलाइज़र से बेटर होती है। दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों ऐसी होती है, इट एनचेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या करती है, वाटर की जो वाटर होता है उसकी कैपेसिटी सॉइल में होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज द गैस बिकम ईजी। इससे क्या होता है, हम लोग अगर अलग अलग प्लांट उगाएंगे तो हम लोग आसानी से इसकी प्लांट को जो हमारी गैस है उसे एक्सचेंज करते हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंड माइक्रोब्स। ये क्या करते, ये मिन्योर होता है, ये इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और भी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये क्या करता है, इम्प्रूव सॉइल का टेक्सचर। सो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने पढ़ा
फर्टिलाइजर, मिन्योर के बारे में एंड सोइंग के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एग्रीकल्चर, इरिगेशन। इरिगेशन है हमारा सिंचाई करना। तो हम लोग ये टॉपिक हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। अगर आपको मैथ्स के फॉर्मूलेस की वीडियो चाहिए तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। सो बाय, कीप सेफ, कीप हेल्दी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।